नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सुनील सकराल बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि यदि आपका रिफंड ऑर्डर आ चुका है और आपके पास रिफंड नहीं आया है तो आपको क्या करना है। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं। रिफंड ऑर्डर कब आता है? रिटर्न को सिर्फ सबमिट कर देना आपका रिफंड आने से रिलेटेड नहीं है। यदि आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कर दी है तो आपको उस इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई करना भी जरूरी है। इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाई करने के तीन ऑप्शन होते हैं। नंबर एक, आपका उसको साइन करके आप बेंगलुरु भेज सकते हैं। नंबर दो, आधार ओटीपी से उसे वेरीफाई कर सकते हैं। नंबर तीन, आप चाहें तो अपने बैंक की डिटेल के साथ भी उसको वेरीफाई कर सकते हैं। और एक ऑप्शन और भी है, जो ऑप्शन है कि आप डिजिटल सिग्नेचर अपने बनवा लीजिए और उसके थ्रू उसको ई वेरीफाई कर दीजिए। यदि आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न ई वेरीफाई कर देंगे तो वो प्रॉपरली सबमिट हो जाएगी और प्रोसेस होने के लिए रेडी हो जाएगी। और रिफंड का ऑर्डर तभी आएगा जब आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस हो जाएगी। यदि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न अंडर प्रोसेसिंग है तो प्रोसेसिंग का मतलब ये नहीं है कि आपकी रिटर्न का रिफंड आने वाला है। तो उस केस में हम लोगों को वेट करना होगा। और कब तक वेट करना होगा? जब तक आपका रिफंड का ऑर्डर मींस एक इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) आपको नहीं रिसीव हो जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। चलिए स्क्रीन शेयर कर लेते हैं, हम टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। रिफंड ऑर्डर रिसीव बट रिफंड इज नॉट क्रेडिटेड इन अकाउंट, हियर आर द सॉल्यूशन। इसमें आप लोगों को क्या करना रहता है? फर्स्ट पॉइंट जो होता है, आपको इनकम टैक्स वेबसाइट पर जाना रहता है, अपना यूजर आईडी और पासवर्ड से उसे लॉगिन करना रहता है और चेक करना होता है कि आपका जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स है, जिसमें आपका बैंक का नाम, आपका बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड अगर जरूरत है उसमें डाली है तो ये सब चीजें डाली हुई है और करेक्टली डाली हुई है। उसके बाद उस अकाउंट को वैलिडेट भी करना रहता है। उस अकाउंट को आप वैलिडेट करेंगे, वो विद इन आवर और एक या दो दिन के अंदर बैंक उसको रिस्पॉन्ड करके उसको वैलिडेट कर देता है। जब वो वैलिडेशन हो जाता है तो उसके बाद उसको आपको नॉमिनेट फॉर रिफंड भी करना होता है। देखिए, ये नई चीज आई है, लास्ट ईयर में ऐसा कुछ नहीं था। हमारे कई सारे क्लाइंट ऐसे थे जिनका रिफंड लगभग लगभग पूरे साल नहीं आया। उसके बाद ही जब ये समझ में आया कि ये चीजें रहना बाकी हैं, अभी ये नई चीज आई है, तो इन चीजों के करने के बाद ही उनका रिफंड आया। तो ये एक पहला जो सॉल्यूशन है इसका, आपको ये करना रहता है। अगर ये चीज आपकी ओके है तो आपको नेक्स्ट पॉइंट पे जाना है और नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या करना है? सेम थिंग, इनकम टैक्स के आपको यूजर आईडी से लॉगिन तो कर ही लेना है। जब आप पोर्टल पे जाएंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर पेंडिंग एक्शन वाला टैब आपको नजर आएगा। पेंडिंग एक्शन वाले टैब में आपको वर्क लिस्ट में जाना है और वर्क लिस्ट में जाके आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, फॉर योर एक्शन एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन। दोनों को आप देख लीजिए एक एक कर कर। अगर उसमें कोई पुराना डिमांड आपका होगा तो हो सकता है उसके अगेंस्ट करंट ईयर का रिफंड आपका एडजस्ट हो गया हो, जिस वजह से आपका रिफंड नहीं आया हो। और ये भी हो सकता है कि किसी पुरानी डिमांड के लिए उन्होंने आपका जो रिफंड है उसको होल्ड कर दिया हो, कि जब आप उसका रिप्लाई कर देंगे तो आपको विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ दिस रिफंड वो आपको रिफंड इशू किया जाएगा। अदरवाइज इस साल का जो रिफंड है वो किसी और साल की डिमांड के साथ उसको एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो अभी आपने ये भी चेक कर लेना है कि अगर ये भी आपका ठीक है, इसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं है, तो दोनों पॉइंट ठीक हो गए, तो अब आपको क्या करना है? अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी है और वो है वेट। आपको वेट करना है। देखिए, रिफंड ऑर्डर आने के नॉर्मली 25 से 30 दिन के अंदर रिफंड आ जाता है आपके बैंक अकाउंट के अंदर, अगर आपका बाकी दोनों चीजें जो मैंने बताई वो आपकी ठीक है तो। यदि ठीक नहीं है तो वेट कीजिए 25 से 30 दिन। और ये 25 से 30 दिन का मतलब ये नहीं है कि 25 से 30 दिन में ही आ जाएगा। ऐसी कोई सेट डेफिनेशन नहीं है कि आपका जो रिफंड है वो 30 दिन के अंदर ही आ जाएगा। जैसे कि मैंने बताया, सब कुछ ठीक होने के बाद भी पिछले साल के क्लाइंट्स का रिफंड इवन करंट फाइनेंशियल ईयर में आया है, पूरा पूरा साल लग गया, जिसमें ना तो जवाब कंसल्टेंट के पास था और ना ही जवाब इनकम टैक्स के कस्टमर केयर के पास था कि ये क्यों रुका हुआ है। तो ठीक है, किसी एक्सेप्शनल केसेस में आपका रिफंड लेट भी हो सकता है, आप उसके लिए तैयार रहें और वेट कीजिए उसका 25 दिन के लिए और 30 दिन के लिए। और इतना वेट करने के बाद भी आपका रिफंड नहीं आता है तो अभी आप क्या करना है? आपको इसके बाद भी एक पॉइंट है और वो पॉइंट है कि आप अपनी ग्रीवेंस को सबमिट कर सकते हैं। इनकम टैक्स पोर्टल में ग्रीवेंस रिड्रेसल का एक टैब होता है, वहां जाइए, अपनी ग्रीवेंस को ऐड कीजिए और उसमें अपना सारा का सारा पॉइंट लिखिए कि मैंने इनकम टैक्स रिटर्न इस टाइम पे फाइल कर दी थी। वो फाइल करने के बाद
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद हम लोगों ने उसको वेरीफाई कर दिया था, सच डेट पे कर दिया था, और उसके बाद हमारा 143(1) का जो है अपना इंटीमेशन का ऑर्डर भी आ चुका है जिसमें रिफंड सैंक्शन है, और हमारा कोई भी पुरानी डिमांड नहीं है, और हमारे अकाउंट भी प्रॉपर्ली वैलिडेटेड है। ये सारी चीजें उसमें मेंशन कर दीजिए और उस ग्रीवेंस को आप सबमिट कर दीजिए। तो यदि आप वो सबमिट कर देंगे तो उसके बाद भी आपको क्या करना है, वेट करना है। लगभग 7 दिन का वेट कीजिए, आपको या तो जवाब आ जाएगा वहां से, जो भी क्वेरी होगी वो लिख के आ जाएगी, या आपके अकाउंट में रिफंड आ जाएगा जिसमें वो रिप्लाई करेंगे कि आपका रिफंड आपके अकाउंट में हमने भेज दिया है। तो इतना ही काम है। अगर आप अपने इनकम टैक्स का रिफंड नहीं आया है, और अगर आप अपना इनकम टैक्स का रिफंड चाह रहे हैं कि वो आ जाए थोड़ा जल्दी, ये सारे प्रोसेस स्टेप हम फॉलो कर लेंगे, तो डेफिनेटली आपका इनकम टैक्स का रिफंड जल्दी से जल्दी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे दिए हुए फोन नंबर्स पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन हमारे ऑफिस से आपको दे दी जाएगी। बार बार मेरे चैनल में आने के लिए, बार बार हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।